हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गैलेक्सी ट्यूटेशन गेटवे टू सक्सेस। तो आज हम लोग अलजेब्रा पार्ट नंबर 10 पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। और इससे पहले आपने अलजेब्रा का 9 वीडियो देख चुके होंगे, ठीक। तो चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 56 कहता है m+1 इज इक्वल टू रूट n+3। तो बताना है आपको इसका मान क्या होगा। तो आई होप आप लोग पार्ट 9 में ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में मिला था, तो आप लोग ट्राई किए होंगे, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग किस टाइप से करेंगे। तो सपोज पहले तो आपको इसको देखने के बाद आपके माइंड में लॉजिक आना चाहिए कि ये इस क्वेश्चन को बनाने का क्या अप्रोच हो सकता है। क्लियर? तो देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सर यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे स्क्वायर है। क्यू है हाईएस्ट डिग्री और यहाँ पे आपका डिग्री 1 था। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये देखने को मिला, सर अगर क्यू है तो इसको कहीं ना कहीं क्यू करके ही ये चीज़ मेरे को लाना पड़ सकता है। तो चलिए क्यू करते हैं। लेकिन हम ये थोड़ी नहीं करेंगे कि अचानक क्यू करना स्टार्ट कर देंगे। आप बोलिएगा सर अचानक क्यों करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात था। सर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, ये दोनों को आपस में इक्वेट कर तो सकते हैं ना। और करेंगे कैसे? आप बोलिएगा सर इस 1 को इधर ले आएंगे, नहीं इस 3 को इधर ले आएंगे। तो चलिए देखते हैं। बोलिएगा सर m+1 और 3 को इधर करेंगे तो -3 इक्वल्स टू रूट अंडर n। तो अब क्या बचेगा आपका m-2 इक्वल्स टू रूट का n। और अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यू या स्क्वायर क्यों करेंगे। क्यों क्या है कि यहाँ पे आपका क्यू के फॉर्म दिख रहा है मेरे को। तो चलिए क्यू करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक बार लिख लेते हैं सर क्यूबिंग बोथ साइड्स। क्लियर? तो हम लोग क्या करने वाले थे, m-2 का होल क्यू इज इक्वल टू रूट अंडर n का होल क्यू। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आपको याद होगा सर a-b का होल क्यू क्या होता है। क्या होता है? ए क्यू यानी कि एम क्यू, ए क्यू यानी कि एम क्यू माइनस बी क्यू यानी कि 2 का क्यू -3 a² b यानी कि 3 a² यानी कि m का स्क्वायर इंटू b यानी कि 2 उसके बाद प्लस 3 इंटू a यानी m इंटू b इट मीन्स 2 का स्क्वायर। क्लियर है? और इक्वल्स टू आपका क्या है, रूट अंडर n का होल क्यू। क्लियर? तो अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। सर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ध्यान से। सर ये हो जाएगा आपका m³ माइनस 2⁻³ इट मीन्स 8 माइनस 3 इंटू 2 इट मीन्स 6 m²। देखिए कुछ ना कुछ मिलना स्टार्ट हो गया आपका। उसके बाद हो गया आपका प्लस 2⁻² यानी कि 4 और 4 3 12। आपका ये हो गया m इक्वल्स टू रूट अंडर n का होल क्यू। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। सर यहाँ m³ था, m³ आ गया, 6m² था, 6m² आ गया, सर 12m था, 12m आ गया, और -8 था, -8 भी आ गया। तो मेरे पास बचा क्या इसमें? तो आप ध्यान से देखने वाली बात है यहाँ पे। सर नीचे था मेरे को रूट n, नीचे क्या था, रूट n। तो क्या यहाँ भी तो रूट n आना चाहिए। तो सर यहाँ पे रूट n आएगा कहाँ से, सोचिए थोड़ा सा। तो आप बोलिएगा सर रूट n आ सकता है, कैसे? सर यहाँ पे अगर देखा जाए तो रूट n का होल क्यू है, ठीक है। अगर एक रूट n अगर यहाँ पे ला देते हैं, यानी इधर इनटू में है तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे रूट n का स्क्वायर बचेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक स्टेप हम लिखना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा। सर ये हो गया m³ माइनस, अब इसी के फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं ना, 6m² को पहले लिख देते हैं और प्लस 12m को लिखते हैं। उसके बाद लिखते हैं हम लोग -8 को। और हम लोग करेंगे क्या सर, पूरे का बट्टा और यहाँ पे क्या आएगा आपका, इस एक रूट n को नीचे क्या लिख सकते हैं हम लोग ना,
बिल्कुल लिख सकते हैं सर। यहाँ बराबर में क्या बचेगा आपका? सर बराबर में बचेगा रूट n का होल स्क्वायर। तो क्या यहाँ तक आपको समझ में आया क्या? तो चलिए हम लोग आगे इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से देखिएगा सर, अगर हम इसको आगे लिखें तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सर, ये पूरा चीज़ तो मेरे को आ गया, लेकिन क्या बचा सर? -n बचा, और क्या बचा? हाफ बचा। तो चलिए एक स्टेप क्या करेंगे इसमें हम लोग, अगर इसका स्क्वायर निकाल देते तो ये n बचेगा, और इस n को इधर कर देंगे तो माइनस में n आ जाएगा, और बच गया आपका हाफ, तो दोनों तरफ हाफ से गुना कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यहाँ तक तब तक आप लोग लिखिए। तो टेक योर टाइम प्लीज़। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्लियर? यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अब आपको देखना है सर, अब हम लोग करेंगे क्या? m³ - 6m² + 12m - 8 का होल बट्टा रूट अंडर क्या था आपका n इक्वल्स टू, क्या इसको 2 लिख सकते हैं क्या? सॉरी n लिख सकते हैं क्या? रूट n का पावर 2 क्या हो जाएगा आपका? n हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्या करेंगे सर, m³ - 6m² + 12m - 8 होल बट्टा रूट अंडर n। अगर इस n को इधर करेंगे तो माइनस में n आ जाएगा, और बराबर में आपका क्या बचेगा? 0। बराबर में क्या बचेगा आपका? 0। बट इसका मान तो मेरे से पूछा ही नहीं। किसका मान पूछा सर? इसके साथ हाफ लगा देना, यानी इस पूरे के साथ हमको किससे गुना करना है? हाफ से, यानी 1/2 से गुना करना है। तो इस पूरे के साथ अगर 1/2 से गुना कर देते हैं तो क्या यही स्टेप आप पूरा चीज़ लिखिएगा ना, और बराबर 0 गुना 1/2 बोलिएगा। बोलिए सर 0 गुना 1/2, और 0 गुना 1/2 क्या होगा आपका? 0। तो यानी बोल सकते हैं सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका 0। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 57 है आपके सामने। x + y = 3। तो आपको बताना है इसका मान क्या होगा। तो इसको देखते ही आपके मन में कुछ आया, बोलिएगा सर इसको तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट से ही सॉल्व कर सकते हैं। सर कैसे करें? तो हम लोग क्या कर लेते हैं, आपको वैल्यू पुट करना बताएंगे, कैसे करना है, कब करना है और क्यों करना है। लेकिन अभी आ रहा है तो आप लोग सीख लीजिए ना, बाद में हम लोग देख लेंगे एकदम डिटेल से। अभी आप मत पूछिएगा सर इसको इसमें कैसे वैल्यू पुट करें। तो चलिए देखते हैं। इसको मान लेते हैं 0। तो इसको कितना मानना पड़ेगा ताकि जोड़ने पर 3 आ जाए? तो बोलिए सर 3 मानना पड़ेगा। अब 0 ही हम लोग क्यों मानते हैं? 0 मानने से कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगर कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है, चलिए यहाँ पुट कीजिए आप लोग। सर x का मान 0 यानी x³ यानी 0 प्लस y 3 है तो 3 का क्यू कितना होता है आपका 27, और 9 × 0 × 3 यानी ये भी 0। तो यानी हम बोल सकते हैं सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि 27। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके कंसेप्ट पे। ये तो था आपका वैल्यू पुटिंग, ठीक है। ये तो आपको आना ही चाहिए और आएगा जब हम लोग वैल्यू पुटिंग पढ़ लेंगे। लेकिन अभी हम सीखने वाले हैं आखिरकार इसको हम लोग कंसेप्ट यानी कि फॉर्मूले का यूज़ करते तो कैसे यूज़ करते हैं और कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये हमको कैसे ध्यान में आएगा सर, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ मेरे को करना पड़ेगा। तो चलिए इसी को हम लोग देखते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से देखिएगा सर, यहाँ पे Q है तो इसी से हमको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे Q वाला फार्मूला लगेगा। और Q वाला फार्मूला कैसे लगेगा, और यहाँ पे आप ऐसे तो नहीं कर सकते हैं ना, y को उठा के यहाँ पर रख दीजिए। सर ये एकदम करेक्ट फॉर्म में है तो अब डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो चलिए क्यू करते हैं, x + y का होल क्यू करेंगे और बराबर 3 का क्यू करेंगे। और x + y का होल क्यू क्या होगा,
आप ध्यान से देखिएगा सर, इसका दो फार्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, और एक होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो इसको देखते ही आपको समझ में आया सर, दूसरे वाला फार्मूला लगाएंगे जो हम बोले हैं। तो चलिए लगाते हैं सर, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ab यानी कि एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 27। क्लियर? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और x प्लस वाई का मान आपको पता है क्या सर? 3 पता है, तो इंटू 3 लिख देंगे बराबर 27, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 कितना होगा 9xy इक्वल्स 27। सर इसी का तो मान पूछा था, यही तो आ गया। क्या आप पहला वाला फार्मूला लगाते तो नहीं बनता? उससे भी बनता, फिर भी यही आता। थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता। आप कोई भी फार्मूला लगाइए, आपका वही आने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसको आप लोग तब तक लिख सकते हैं, टेक योर टाइम प्लीज। तो क्वेश्चन नंबर 58 है आपके सामने में, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। तो आपको बताना है इसका मान क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए तो जस्ट क्वेश्चन नंबर 57 के ही तरह है, लेकिन इसमें क्या ऐड कर दिया आपका 3y। बस इसी के कारण इसमें थोड़ा सा हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। क्यों होगा सो देखिए। सबसे पहले आप देखते हैं, बोलते क्या सर इसमें तो हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे। अगर वैल्यू पुट कीजिएगा तो बोलिएगा सर x को 0 मान लेते हैं, तो y को कितना मानना पड़ेगा मेरे को 3। अगर ऐसा करते हैं तो चलिए पुट करते हैं यहाँ पे। सर ये हो जाएगा 0 प्लस 3 का स्क्वायर क्यूब 27 प्लस ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 3 इंटू वाई का मान 3 यानी कि 3 इंटू 3 यानी कि आपका कितना हो जाएगा 9। 3 इंटू 3 आपका कितना हो जाएगा 9। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। अगर हम इसको ऐड करें तो 27 और 9 को ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा आपका 36। क्या ऑप्शन में 36 है? सर बोलिएगा सर ऑप्शन में तो 36 है ही नहीं। अगर ऑप्शन में 36 नहीं है तो आप बोलेंगे सर हम तो इसको टिक आउट कर लेंगे। लेकिन रुकिए अभी आप लोग रुकिए थोड़ा सा। हम लोग क्या करते हैं, अब अगर हम इस टाइप से इसको मान लेते, सर इसको 3 मान लेते तो इसको 0 मानना पड़ता ना। क्या अगर ऐसा माने तो ऐसा भी तो मान सकते थे ना, ऐसा भी तो मान सकते थे ना। आपको अभी वैल्यू पुटिंग नहीं सिखाए, लेकिन थोड़ा सा सीख लीजिए। क्या ऐसा भी तो मान सकते थे? सर बिल्कुल मान सकते थे। तो चलिए अब इस पे करते हैं हम लोग। x को कितना माने हैं 3, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 27 प्लस y हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा 0। तब तो आपका आ गया 27 जो ऑप्शन में है भी। सर कभी 36 आता है, कभी 27 आता है, तो आखिरकार आंसर मारा जाए कौन सा, ऑप्शन टिक आउट करा जाए कौन सा? या तो डी होगा या तो आपका सी होगा। तो आप इसमें कौन सा ऑप्शन चूज कीजिएगा? तो इस तरह से तो हमको यहाँ पे वैल्यू पुट तो कर ही नहीं सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा यहाँ पे वैल्यू पुट क्यों नहीं हो सकता है। कि यहाँ पे मानने पे 36 आया और यहाँ पे मानने पे इसको मानने पे आपका 27 आया। अगर दोनों जगह सेम अंक आता तब हम कह सकते थे सर इसका मान या तो 27 होगा या तो 36 होगा, लेकिन दोनों टाइप से डिफरेंट आया। तो अब हम लोग करें क्या? तो चलिए इसको देखते हैं। आखिरकार इसको बनाने का सही अप्रोच मेरे पास क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। इसको आप लोग लिख दिए होंगे। तो अब आप लोग को ध्यान देना यहाँ पे सही से, आखिरकार इसको कैसे बनाया जाए। तो आप लोग बोलिएगा सर यहाँ पे जस्ट उसी तरह आप लोग क्या कीजिएगा, इसका क्यूब कीजिएगा। तो अब हम लोग डायरेक्ट लिखने वाले जिस तरह पिछला क्वेश्चन में क्यूब किए होंगे। सर दोनों तरफ अगर हम लोग क्यूब कर ले तो ये क्या बनेगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 9xy। क्या पीछे जिस तरह किए थे उसी तरह आप लोग कर सकते हैं ना। और ये क्या बनेगा आपका 27। सर इसका मान पूछता तो 27 होता ना, लेकिन इसमें क्या ऐड कर दिया है 3y। तो हम बोल सकते हैं ना सर इसीलिए एक्स क्यूब प्लस 3y क्यूब प्लस 9xy प्लस 3y इज इक्वल टू 27 प्लस 3y।
यहाँ पे 3y ऐड किए तो यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हुआ आपका सर 27 प्लस 3y, ये हुआ आपका करेक्ट आंसर। लेकिन ऐसा ऑप्शन में तो है नहीं। अगर ऐसा ऑप्शन में है नहीं तो कौन सा ऑप्शन हम लोग टिक आउट करेंगे सर? ये दोनों तो आपका, ये 3 का ऑप्शन तो कट गया आपका, तो या तो ये टिक आउट करेंगे या तो ये टिक आउट करेंगे। तो बताइए हमको इसमें से कौन सा ऑप्शन टिक आउट करें? आप बोलिएगा सर हम तो सी एन डी टिक आउट करेंगे, जो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सो समझिए। सी एन डी का मतलब क्या हुआ? कैन नॉट डिटरमाइंड, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। मतलब क्या? ऐसा चीज संभव ही नहीं है। आप सपोज यहाँ पे सोचिए थोड़ा सा, अगर आपको y का मान दे दिया जाए तो क्या इस पूरे का मान नहीं निकाल सकते हैं? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। यानी कि ये तो संभव है, लेकिन यहाँ पे डाटा अपर्याप्त है, यानी कि यहाँ पे डाटा दिया नहीं है, यानी कि कैन नॉट डिटरमाइन हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ऑप्शन में ऐसा होता 27 प्लस 3y तो आपका आंसर ये हो जाता। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 59 है। तो क्या इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते थे? सर कर सकते थे। क्यों कर सकते थे? सो ध्यान से समझिएगा। सर यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, लेकिन यहाँ पे x और y दोनों एक साथ में है। अगर आपका फिर से 2x या 2y या कुछ भी होता एक वेरिएबल सिर्फ, तो यहाँ पे उसी तरह हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते थे। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर वैल्यू पुट करते हैं तो इसको क्या मान लेते हैं हम लोग 0, तो इसको क्या मान लेंगे हम लोग 7। क्लियर है? या फिर आप इसको 7 मानिए तो इसको 0 मानिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो सर यहाँ पे हम पुट करेंगे x का क्यू यानी कि 0 का क्यू 0, y का क्यू यानी 7 का क्यू कितना होता है 343 प्लस 21 इंटू 0 इंटू 7 यानी कि 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया आपका 343। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इसको कैसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा बाय फार्मूला, तो इससे पिछला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 757 इसी टाइप से था आपका। तो आई होप आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका m प्लस एन इक्वल्स टू -2। तो बताना है आपको इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले बताइए मेरे को, क्या इसमें वैल्यू पुट कर सकते थे? सर बिल्कुल कर सकते थे। तो हम लोग क्या मान, हमेशा 0 मानना सोचते हैं ना, तो इसको 0 मान लेते हैं। और क्यों कभी कभी ऐसा भी होता है 0 ना भी मानना होता है, और ऐसा क्यों होगा बाद में पढ़ेंगे। और तो अगर 0 मान लें तो इसको कितना मानना पड़ेगा सर -2 मानना पड़ेगा, तभी तो दोनों को ऐड करने के बाद -2 होगा। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे सर 0 का क्यू 0 प्लस -2 का क्यू -6 गुना 0 गुना -2। सर ये तो 0 ये भी 0 यानी -2 का क्यू यानी कि 8 यानी ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसको हमको बनाना था सर बाय कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अगर हम लोग फार्मूला लगाते तब कैसे होता? तो देखिए कुछ नहीं करना है, जिस तरह आप लोग पीछे बना रहे थे ना उसी तरह बनाना है। जल्दी से कर लेते हैं सर। दोनों तरफ क्यू कर लेंगे तो ये a प्लस बी का होल क्यू यानी कि m³ प्लस n³ प्लस 3mn इंटू m प्लस n इक्वल्स टू -2 का क्यू। अब एक चीज बताइए m प्लस n का वैल्यू कितना है -2। क्या इसके जगह हम लोग -2 लिख सकते थे क्या? तो ये क्या हो गया आपका m³ प्लस n³ माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6 mn इक्वल्स टू -2 का क्यू यानी कि -8। और इसी का तो मान पूछा था जो 8 है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 61 है आपके सामने। सर m का वैल्यू दिया है, n का वैल्यू दिया है, तो इसका वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर m और n का वैल्यू छोटा छोटा है, तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे ना सर m का वैल्यू पुट कर लेंगे और n का वैल्यू पुट कर लेंगे, बस छोटा सा नंबर है आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में अगर आपको यहीं पे -4 न देखे, आपको कुछ ज़्यादा बड़ा नंबर दे देता, तब हम लोग क्या करते सोचिए थोड़ा सा, तब तो प्रॉब्लम हो जाता सर। अगर m और n का वैल्यू पुट करते हैं तो हम लोग उसको कैसे करें, ध्यान समझिएगा।
सर इसको देखते ही आपके मन में कुछ आया, सर m है और n है, ये कहीं ना कहीं m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 3m और n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n, कहीं ना कहीं कोई फॉर्मूला बनता दिख रहा है। तो आप बोलिएगा सर ये m प्लस m माइनस 1 का होल क्यों है, ये है आपका n प्लस 1 का होल क्यों। तो इसको फॉर्मूला पे कैसे लाया जाए, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको, क्लियर। तो चलिए देखते हैं, m वाले को एक तरफ और n वाले को एक तरफ लिखते हैं। तो देखिए m क्यूब प्लस माइनस होगा 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखें ध्यान से, तो बोलिए सर ये फॉर्मूला बन सकता है, यहाँ पे a का q तो आ गया, अब b का q आ जाए तो फॉर्मूला बन सकता है। और ये फॉर्मूला कौन सा बनेगा, माइनस वाला, तो a q माइनस b q होता है, तो सर माइनस के साथ q आना चाहिए और इसमें कुछ ऐसा नंबर ऐड करे ताकि कोई फर्क भी ना पड़े। तो हम क्या कहेंगे सर, एक घटा लेंगे तो एक जोड़ लेंगे, या फिर एक जोड़ लेंगे तो एक घटा लेंगे। तो चलिए देखते हैं, तो इसको लिखेंगे सर m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 3n, यानी a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b को कितना मान ले, एक मान लेते हैं, उसके बाद 3a इंटू बी स्क्वायर, तो b को कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, प्लस माइनस, अब क्या चाहिए मेरे को, b क्यूब कितना मान लेते हैं, n 1 मान लेते हैं, तो 1 का क्यूब और प्लस आपका क्या है n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर इंटू 1, यहाँ भी 1 मानना पड़ेगा b को, प्लस 3 इंटू n एक का स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस माइनस a क्यों किए हैं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस a क्यूब 1 का क्यूब। अगर यहाँ माइनस 1 का क्यूब किए हैं तो यहाँ प्लस 1 का क्यूब करना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों कट जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। सर ये पूरा एक फार्मूला बन गया m माइनस 1 का होल क्यूब, और ये आपका फार्मूला बन गया n प्लस 1 का होल क्यूब। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना है सर, m का मान है माइनस का 4 और ये है माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 प्लस का 1 का क्यू, यहाँ पर भी क्यू होगा, क्लियर। तो ये बनेगा माइनस 5 का क्यू होता है कितना आपका, माइनस का 125 और आपका यहाँ पे प्लस है और माइनस 2 प्लस 1, यानी कि 1 का माइनस 1 का क्यू माइनस 1, क्लियर है। तो यानी कि माइनस और प्लस क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस 1, और अगर इस दोनों को ऐड कर देते हैं तो माइनस 126, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका माइनस 126। तो आई होप आपको समझ में आ जा होगा। टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 62 है आपके सामने। सर इसका मान बताना है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे तो हम कोई वैल्यू पुट तो करेंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोई ना कोई मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो गया, सर यहाँ पे स्क्वायर नहीं, क्या होना चाहिए था, क्यों होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होना चाहिए था आपका, क्यों। कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आप लोग देखिएगा। सर अगर ये नहीं जो क्वेश्चन लिख दिया और बनाना चाहो, तो आप देखिए कभी कभी क्वेश्चन गलत, यानी अगर आप क्वेश्चन गलत ढूंढ लिए तो आपको समझ में आ रहा है, क्लियर। तो चलिए देखते हैं। सर यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू दिया है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो आप ध्यान से देखिएगा, सर ए क्यू प्लस बी क्यू का 2 फार्मूला होता है और एक फार्मूला ऐसा भी होता है जिसमें ये चीज आता है, नीचे वाला चीज। तो मेरे को क्लू मिल गया। सर ऊपर वाले का फार्मूला होता है आपका, क्या होता है सर, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको समझाएं कैसे आता है और क्यों आता है। और नीचे हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सर ये दोनों गया तो बचा क्या मेरे पास, ए प्लस बी। इट मीन्स
क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिस ऑप्शन इज राइट। ओके, आई होप समझ में आया होगा। टेक योर टाइम प्लीज नाउ। तो चलिए उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। क्या आप ये क्वेश्चन आपसे बनेगा? क्या बनेगा? जस्ट उसी तरह करेंगे ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी आता है आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। चलिए, तो आई होप आप इसको टाइप कर चुके होंगे। तो अब हम लोग आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। अगर आप लोग अभी तक टाइप नहीं किए हैं इस क्वेश्चन का आंसर, तो क्या कीजिए, वीडियो को कीजिए पॉज और टाइप कीजिए, उसके बाद फिर से इस पे आइएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन लेते हैं। इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट बिना पेन टच किए हुए। तो हम लोग क्या सोचते सर, ऊपर है आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और नीचे ए क्यू प्लस बी क्यू। तो कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले में ये चीज आता है, और इस फॉर्मूला का मतलब क्या होता है सर? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा आपका? ए प्लस बी, यानी 1/a प्लस बी आंसर हो जाएगा। तो एक बार लिख लेते हैं सर, ए की स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बट्टा ए प्लस बी। इस फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सर ये दोनों आपस में कैंसिल, तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा a प्लस बी। तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 1/a प्लस बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 63 है आपके सामने। इतना बड़ा क्वेश्चन है और इसको बताना है सॉल्व करके क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन को आप सही से देखिए तो क्वेश्चन वही है। अब बोलिएगा सर कैसे? तो देखिए यहाँ पे 26.84, 26.84, 26.87 3 बार लिखा गया है। तो क्या हम इसको ऐसे सोच सकते थे? सर ऊपर लिखा गया है 26.48 का क्या लिखा गया है? होल क्यूब, और इधर लिखा गया है आपका प्लस 23.52 का होल क्यूब। तो क्या पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं बन गया? ए क्यू प्लस बी क्यू, और नीचे क्या है? आप इसको क्या मानिएगा सर? 26.48 का होल स्क्वायर माइनस 26.48 गुना 23.52 प्लस 23.52 का, यानी 52 का होल स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको a मान लेते, इसको b मान लेते। तो ऊपर क्या है आपका a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा आपका? वो लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सर इस पूरे से ये पूरा कट गया तो बच्चा a प्लस बी, और a का मान माने थे 26.84 प्लस 23.52। क्लियर? तो अब हमको क्या करना है? इसको ऐड करना है। सर ऐड करते हैं, 8 और 2 कितना होता है? 10 का 0 कैरी 1, 5 और 4 9, 1 10 कैरी 1, 6 और 3 10 और 1, 6 3 9 10, 6 3 9 और 1 10 कैरी 1, और आपका क्या हो जाएगा? 2 और 2 4 और कैरी 1 यानी कि 5। कितना के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा आपको सर? 2 अंक के बाद, यानी कि पॉइंट यहाँ लगाना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका 50। कितना हो गया? 50। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 65 है आपके सामने। इसका आंसर क्या होगा आप लोग को खुद बनाना है। क्या है कि इस टाइप का क्वेश्चन हम जस्ट इसके पीछे करवाए हैं, ठीक है? तो इसका आंसर कितना होता है आप अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करने का कोशिश कीजिए। तो आई होप आप लोग वीडियो को पॉज करके कमेंट कर चुके होंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेंगे, मन में ही देखेंगे। सर ऊपर क्या है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। अगर इसको देखते हैं तो इस नीचे भी ऊपर वाला चीज ही बनेगा। तो ये दोनों आपस में क्या होगा? कट जाएगा। तो नीचे बचेगा क्या सर? ऊपर तो बचेगा 1 और नीचे बचेगा a प्लस बी। इट मीन्स 6.98 प्लस 3.3 सर माइनस में बचेगा। क्यों माइनस में बचेगा?
यहाँ पे आपका माइनस में बचेगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे प्लस ही होना चाहिए था। तो चलिए देख लेते हैं फिर से। अगर हम देखते हैं यहाँ पे सर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ऊपर वाला तो फिर भी कटेगा, तो ऊपर तो बचेगा एक और नीचे क्या बचेगा ए प्लस बी, यानी 6.98 प्लस 3.02, इट मीन्स 1/8 और 2 10, 9 और 0 9, और फिर से एक ऐड करेंगे कैरी वाला तो हो जाएगा आपका 0, और 6 और 3 9, और एक कैरी यानी कि 10, 2 अंक के बाद पॉइंट यानी कि 1/10, यानी क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 1/10। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर? तो आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है आपके सामने, और इस क्वेश्चन को आप लोगों को क्या करना है, घर से बनाना है, ठीक ना। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन बन जाए तो क्या करना है, आपको वीडियो पे आना है और नीचे कमेंट बॉक्स में टैग करना है इसका आंसर क्या होता है। जो भी आंसर आएगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे अलजेब्रा के नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शाइनिंग ऑफ। तो आपने अभी तक इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों के पास एक इस टाइप से बेल आइकन देखने को मिलेगा। इस बेल आइकन पे क्लिक करें, और इस तरह अगर आप इस बेल आइकन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक और बेल आइकन देखने को मिलेगा। फिर से इस बेल आइकन पे आपको क्लिक करना है तो आपका चैनल ये पूरी तरह से सब्सक्राइब हो जाएगा।